प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है और लगभग सभी जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मुंगेली, बेमेतरा, कबीरधाम, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों के एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली के साथ अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सुकमा, राजनांदगांव, दुर्ग, महासमुंद सहित 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच कई जिलों में भारी बारिश के कारण सैकड़ों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। गरियाबंद जिले के पितईबंद एनीकट में 7 युवक महानदी में बह गए। इनमें से 4 युवकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। 2 युवक अब तक लापता हैं। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है और रेस्क्यू अभियान जारी है। वहीं दुर्ग में शिवनाथ नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। मोगरा और घुमरिया जलाशय से करीब 11,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद से शिवनाथ नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर रखा है। दुर्ग के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अरविंद कुमार एक्का ने बताया कि डुबान क्षेत्र वाले गांवों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मेहमरा एनीकट पर करीब 9 फीट पानी ऊपर से बह रहा है। दुर्ग में एसडीआरएफ की टीम को किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखा गया है। मोगरा और घुमरिया जलाशय से शिवनाथ नदी में पानी छोड़ने की बात सूचना प्राप्त हुई है। लगभग 11,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और जल स्तर खतरे के निशान को टच कर रहा है। तो सभी हमारे जो शिवनाथ नदी के किनारे के प्रभावित ग्राम हैं उनको अलर्ट मोड में रखने के लिए तहसीलदारों को और एसडीएम्स को निर्देशित किया गया है। वहीं बीजापुर में पिछले 6 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण सीमावर्ती नदी इंद्रावती और गोदावरी का जलस्तर बढ़ गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 163 और 63 पर आवागमन बाधित है। भोपालपट्टनम के कोत्तूर, तरलागुड़ा, कांडला सहित अन्य गांव डुबान की कगार पर हैं। प्रभावित गांवों के लोगों तक राशन पहुंचाने के साथ ही सुरक्षित जगहों पर उन्हें ले जाया गया है। छत्तीसगढ़ के अनेक जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। प्रशासन लगातार प्रभावितों को सहायता पहुंचाने में जुटा हुआ है। इस बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं बस्तर के अग्निशमन अधिकारी संतोष कुमार मार्बल से। जी संतोष जी, आज फिर से प्रदेश के कई जिलों में बारिश के लिए रेड अलर्ट और येलो अलर्ट है। ऐसे में क्या एहतियात बरतनी चाहिए और बाढ़ की वहां पर अभी ताजी स्थिति क्या है? देखिए मैम, अभी मैं बस्तर से बात कर रहा हूँ जी। और बस्तर में हमारे 7 जिले हैं। 7 जिलों में जो है अभी लगातार जो है 1 हफ्ते से बारिश हो रही है। 8 तारीख से जो है खास तौर से देखा जाए तो अभी हमारे यहाँ बस्तर में बीजापुर और सुकमा और जगदलपुर जी, ये 3 जगहों पे ज्यादा बारिश हुई है। जो हमारा जगदलपुर है खतरे के हिसाब से डेंजर लेवल पार कर चुका था। 8.5 मीटर है, 8 मीटर इसका डेंजर लेवल है और 8.5 मीटर में कल तक इसका बहाव चला इंद्रावती नदी में जी। अब होता क्या है कि इसमें जैसे बाढ़ आने की स्थिति होती तो जो डुबान क्षेत्र होते हैं हमारे बस्तर संभाग में जो है जगदलपुर में 13 जगह डुबान क्षेत्र है। वो जो डुबान क्षेत्र में एहतियात के तौर पे कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार सभी जगह जो है तहसीलदार, पटवारी, आरआई और जो हमारे बाढ़ बचाव की जो टीम है, खासतौर से मेरा जो नगर सेना का जो टीम है और एसडीआरएफ का टीम है, उसको तैनात कर देते हैं। जैसे जैसे वो रोड ब्लॉक करते जाते हैं और दोनों ओर हम लोग जो जवान तैनात करते हैं और बाढ़ बचाव सामग्री के साथ में और आवागमन को पूर्ण रूप से बंद कर देते हैं। तभी बस्तर भी इस प्रकार से जो है इंद्रावती नदी है और हमारे गणपति रिसोर्ट जिसको हम लोग बोरिया बाहर नाला बोलते हैं, कल कवाची लखमा जी हमारे प्रभारी मंत्री जी भी गए थे देखने के लिए। और कुछ जो निश्चित मात्रा में हमारा है जैसे भेजा पदार बेलगांव, ये डुबान क्षेत्र है। तीसरे जो निरंतर हमारे द्वारा निगरानी किया जा रहा है और अभी ऐसा कोई घटना घटित नहीं हुआ है। एहतियात के तौर पे हम लोग जो है पूरा बाढ़ बचाव सामग्री के साथ में जवानों को तैनात किए हैं और कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सभी जगह जो शरण स्थल बनाया गया है और इस प्रकार से जो है अभी किसी को वहां से सुरक्षित यह घटना घटित नहीं हुआ, सुरक्षित बाहर नहीं निकाला गया है। लेकिन एहतियात के तौर पर हम लोग जो पूरी तैयारी है। खासतौर से अभी बस्तर संभाग में हम लोग देख रहे हैं तो हमारा जो बीजापुर क्षेत्र है जी सर, तो बीजापुर में जो भोपालपट्टनम तक के जो हमारा रेस्क्यू टीम गया हुआ है। 8 तारीख को आपने एक वो न्यूज में भी सुना होगा है, जो 210 कोबरा बटालियन के जवान था जो सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान जो डूब गया था। उसके हमारे जो नगर सेना के जवानों ने जो 4 घंटा अथक प्रयास करते हुए घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र से उसके शव को बरामद किया था AK-47 के साथ में।
उसका नेतृत्व कर रहे थे हमारे बीजापुर के प्लाटून कमांडर है श्री निर्मल साहू जी। सर उनके मैं द्वारा जो जी लगातार सर काम कर रहे हैं। सर और भी इन जगहों पर प्रशासन के पास क्या योजना है इन हालात से निपटने के लिए? जी देखिए, मुख्य रूप से देखा जाए तो ये बाढ़ के संबंध में सभी जगह जो है जो कलेक्टर है उनके द्वारा जो शरण स्थल बनाया गया है, जब कभी भी किसी प्रकार से बाढ़ की स्थिति बनती है तो उनको निकालते हैं, निकालने के बाद में एक स्थल पे लाकर उनको रखा गया है और रखने के बाद में उनके लिए खाने पीने रहने और दवाई वगैरह इत्यादि के सभी जगह जो व्यवस्थित कर लिया गया है। जी सर, हमसे जुड़ने के लिए और इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।